5वें चरण तक जीत चुके हैं। इधर तक बोनस में रही है महीने तक, ये बोनस में रहेगा। और बनारस हम तो रही ला बलिया, लेकिन घर हो बनारस। अब बनारस में चपले ही चिंगुर बेरमस। मैं राजभर भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, देखो बनारस की घटना याद कर लेना। योगी बाबा मेरी हत्या कराने पर तुला है और आपको चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, 2022 तो फाइनल है। माननीय अखिलेश यादव जी 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा। नया गाना अमिताभ बच्चन वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, ये गाना बजेगा। चुनाव तो हम लोग जीत रहे, 10 सीट जीतेंगे, चाहे मायावती जी आ जाएं, चाहे मोदी आ जाएं, किसी की औकात नहीं है आजमगढ़ में 10 सीट जीतेंगे, देखिएगा। देखा भाई, अभी भैया का भाषण सुन लिया ना। चुनाव चिन्ह काबा ना, पीछे से आवाज नहीं आ रही। चुनाव चिन्ह काबा, जोर से बोला। साइकिल, मतारी बहन चुनाव चिन्ह काबा, साइकिल। देखा, साइकिल पर वोट देबा। माननीय अखिलेश यादव यहाँ जीती हैं तो लखनऊ में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। बोला कितना जने तू अखिलेश के जितावल चाहता, दोनों हाथ उठावा। कहा थे ना। अब सोच लो, साइकिल की बटन दबाने पर 5 साल लगातार बिजली का बिल माफ होगा। अब बतावा के माफ करावल चाहता। यहाँ से गईले के बाद अपने अपने पड़ोसी के बताओ कि देखो, आप साइकिल वाली बटन दबाओगे तो तेरा बिजली का बिल 2 अखिलेश मिलकर के माफ कर देंगे उत्तर प्रदेश में। दूसरा काम क्या होई? योगी मोदी के ललका साड़ से के परेशान है, इधरों परेशान है भैया, सब लोग परेशान है। तो देखा, योगी मोदी के ललका साड़ से लोग कहला कि डबल इंजन का सरकार, तो इधरों डबल इंजन बा, बाकी नहीं बा। नाम ले अखिलेश का, तो यो अखिलेश यादव, उधरों अखिलेश यादव, है ना। तो डबल इंजन का सरकार बोला, यहाँ MLA बनावा, हुआ मुख्यमंत्री बनी हन। आई बता देते ही, देखा जितना माल चाहिए उतना माल हम भैया के दिखाई। जितना माल आप लोगों के चाहिए, नाली, चक्रोट, खड़ंजा, हैंड पाइप लगवाने के लिए, पेंशन के लिए, पुल पुलिया खड़ंजा के लिए, जितना रुपया चाहिए उतना रुपया तो हम दिया ही बोनस में। ठीक है। और क्या हुई? अखिलेश यादव जी मुबारकपुर से जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में कानून बनेगा, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होगा, इलाज कराना है, ऑपरेशन, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। ये कानून बोला, ये कानून के बनवावल चाहता तो योगी मोदी का ललका साड़ ऐसे निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? हम लोग कानून बना दिए हैं, सोच लिए हैं और बनेगा कानून, सरकार बनेगी। और तय किया हूं, जितना योगी मोदी जी का ललका साड़ है, हम सरकार में रही, 1 रुपया किलो भूसा के रेट से बजट दिया गौशाला को। मार्केट में भूसा 6 रुपया किलो। अब गौशाला चलाने वाला व्यक्ति 8 दिन तो भूसा खिलाया साढ़ देवता को, भूसा खत्म, चूनी खत्म। अब लगे साढ़ चिल्लाने। जब आप सब लोग सो गए, 12 बजे रात को गौशाला वाला दरवाजा खोल दिया और कहा कि हे साढ़ देवता चले जाओ। अब साढ़ देवता हुआ से निकले और निकल करके जाके आप जब सो के उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि
किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं ना। तो हम लोगों ने इसकी दवाई बनाया है। साथ ही मार्केट में अगर 15 रुपया भूसा होगा तो 15 रुपया के रेट से हम बजट देंगे और पूरा साढ़ हकवा के गौशाला में करा देंगे। जो भी चूनी खरीदाना पानी चाहिए सारी व्यवस्था कराई जाएगी और कानून बनेगा। एक भी गौशाला से एक भी साढ़ निकला तो गौशाला चलाने वाले के खिलाफ FIR करा करके जेल भेजने का कानून बनाऊंगा। आप बोला निकली है साढ़ ए बदे हमने घूमत है। बोला चौथ का काम का होई, चौथ का काम का होई। देश में एक कानून बनेगा जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए 2 अखिलेश को जिताना है। और एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में। और जरूरत पड़ेगी तो छात्र छात्राओं को साइकिल भी फ्री में दिलाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। हम लोग कई कुल लड़त भाई योगी बाबा का कहत हूं। मुजफ्फरनगर में गए हम लोग भी थे। योगी बाबा ने कहा आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा। अब हमरे हवलदार भैया दिन फोन कैला कहो योगी बाबा गर्मी निकाल रही है। हमके घबरा मत अध्यक्ष जी, ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है। उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से बतावा जौने दिन हल्दरपुर में माननीय अखिलेश यादव जी को मंच पे उतारा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय कर दिया था कि अब तेरी सरकार नहीं आएगी। और आपसे कह रहा हूं योगी बाबा नौजवानों की गर्मी निकाल रहे हैं। आप यहाँ मुबारकपुर में माननीय अखिलेश यादव जी को जिताओ और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को CM बनाकर हमने कहा मुजफ्फरनगर में कि आए नौजवानों अगर ये योगी बाबा तेरी गर्मी निकाल रहे हैं आप मिलकर के अखिलेश यादव जी को CM बनाओ, हम तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे। सही सही बोली कि गलत बोली? कितना जने के सही है और क्या बोली? योगी बाबा का 16 पेपर लीक हो गया। इनका पेपर लीक जो लीकेज है वो लीकेज के बंद करे के। अब लिखित परीक्षा न होई, रिटन टेस्ट नहीं होगा। पुलिस PSC मिलिट्री की भर्ती में हम तो वो दिन कहली मुजफ्फरनगर में चाहे सीना फुला के नाप ले चाहे पचका के दौड़ा दा दौड़ में जे आगे निकल जाई वही का भर्ती हो जाई। ये कानून बनी। आप बतावा चोर पकड़े को होई तो दौड़ा के पकड़ाई की सूट के दौड़ा के ना तो पुलिस PSC मिलिट्री में भर्ती हुई दौड़ा की। सही रही कि ना सही रही? सही रही। हमरे अभी अमित शाह जी गृह मंत्री जी ये बेचारे बोल गए ना खट दे ही बोलन का 12वीं पास करो इंटर में नाम लिखाओ लैपटॉप और स्मार्टफोन दूंगा। पता नहीं अखबारें पढ़ा लगी पिछवाड़े नहीं। भाषण दिया इन्होंने लखीमपुर खीरी में। आए लखीमपुर खीरी के किसानों पिछली सरकारों ने चीनी मिल बेच दिया, मेरी सरकार बनाओ मैं भी उस चीनी मिल को बेच दूंगा। जब बिचा गए तो तुम का बेच गया है? भाषण दे रहे हैं। इनकी हताशा और निराशा ये बता रही है। गए थे कानपुर में रोड शो में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हमारे गृह मंत्री जी मंच पे ही रथ यात्रा पर कह रहे हैं चला लौट चला भोई जोन होई के रहे। बोले कहे थे कि नहीं कहे थे? अभी भाजपाई कुल जान गए हमन। हमरे मोदी जी भाषण तो बड़ा तगड़ा जितना देना है उतना तगड़ा झूठ बोलल। दुनिया में एक नंबर का झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सावधान रहना इस आदमी से। इन्होंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा।
रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया, अब कहां उड़ाई? इस नाते इससे सावधान। ये मोदी जी, योगी जी, इन्होंने नारा दिया, आए गरीबों, तुम्हारा बुरा दिन चल रहा, आओ अच्छे दिन आएंगे। हम चल गए, अच्छा दिन ले हम चल गए। जब भीतर गई तब समझ में आयल कि बाप रे बाप, 400 का गैस सिलेंडर 1000 में हो गया, 50 रुपया का सरसों का तेल 200 रुपया हो गया लीटर, जो अरहर की दाल 55 रुपया केजी थी वो 125 हो गई, और जो 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट वो 50 रुपया हो गया, जो मोटरसाइकिल 50,000 की थी वो 90,000 हो गया। जब इतना हो गया तो हम गली की 2 लाइन के दोहा भाजपा इनके सुना देली कि देखो बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंग जरा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम। हे बदे ये मोदी जी जो कहले रहना 15 लाख मिलल नहीं मिलल, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हर साल, महंगाई कम करने का वादा। दुनिया में फिर कहता हूं, 1 नंबर का झूठा अगर कोई है तो ये नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी, तीसरे नंबर का अगर जुमला बोलने वाला कोई है तो उसका नाम है आपके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। ये जुमला में 1 नंबर है। 15 लाख में कहा कि हम जुमला बोले थे वोट लेने, आवा एकदम पारी से भेंट भइल, एकदम भेंट भइल। बलिया में खाता नहीं खुलेगा, आपके मऊ खाता नहीं खुलेगा, गाजीपुर खाता नहीं खुलेगा, आजमगढ़ में भी खाता ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, राजा रामपाल। अरे 600 वोट से तो हारा लाला, 600 से हारा लाला है ना। अभी बतावा खाली राजभर चौहान चाप दे तो कम से कम ही जीती है 25,000। मतारी भाई तू लोग बतावा, लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना? अपने अपने पड़ोसी के बतावा कि देखा जौने दिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे उसी दिन से 1500 रुपया महीना पेंशन का व्यवस्था अखिलेश यादव जी बनाने जा रहे हैं। और अपने आसपास बगल में बताओ, साइकिल पर वोट दोगे तो बिजली का बिल माफ। उनको बताओ साइकिल पर वोट दोगे तो गरीबों का इलाज फ्री में। उनको बताओ कि जो तेरा बेटा बेटी पढ़ लिख रहा है उसको दौड़ा करके हम लोग सिपाही बनाने का काम, PSC में भर्ती कराने का काम समाजवादी पार्टी गठबंधन करे। तो बतावा ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितना जने के सही है? दोनों हाथ उठावा। चुनाव चिन्ह का बा? जोर से बोला यार, इतना जोर तो हमारे बनारस में मनकनिका पर मुर्दा बोला ला भाई। कहां से बोला? हमारी देखा हम बोले थे तब बोला, हम बोलेंगे हमारी बटन कहां दबेगी? अरे हमने बोले थे हमारी बटन कहां दबेगी, हमारी बटन कहां दबेगी, हमारी बटन कहां दबेगी। के करे हाथे में या के करे घरे मोबाइल है, हाथ उठावा। मोबाइल है ना, तो सब लोग अपने अपने मोबाइल से चाहे जहां साइकिल लड़त हो वहां साइकिल के बतावा, जहां छड़ी लड़त हो वहां छड़ी के बतावा। हैंडपंप वाला तो चुनाव हो ही गल बा, ये दुइये बचल बा, छड़िया साइकिलिया। ये छड़ी कानून का डंडा है, जाना लेना। ये ना सीधे हो यही से सीधा करा है ना। मन बना चुका हूं, आपको साथी आश्वस्त करता हूं, ये सोच लेना माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने भरत 5वें चरण तक जीत चुके हैं। इधर तक बोनस में रही हम हमेशा, ये बोनस में रहेगा। और बनारस हम तो रहीला बलिया लेकिन घर हो बनारस,
अब बनारस में चप्पल यही चिंगुर गए वहां से देखिए, जब टीवी पर आई तब इन्होंने के समझ में आई, समझे थे ना। तो साथी हम लोगों को जो है थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारे हेलीकॉप्टर बाबतपुर एयरपोर्ट पर हम लोगों का हेलीकॉप्टर ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और हेलीकॉप्टर को हम लोगों को समय से छोड़ना है। अब हेलीकॉप्टर में जो मजा का वो तो सड़क पे भाई नहीं, हम हेलीकॉप्टर चल जाए छोड़ के। तो यही वजह हम लोग देखा एक आगाह करे थे, बहुजन समाज पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इस नाते कह रहा हूं कि अमित शाह के कमरे में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तय होता है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में सिंबल मिलता है। इससे सावधान रहना। ये वही लोग हैं जो तेरा आरक्षण, अभी हमारे बड़े भाई माननीय राजाराम पाल जी कह रहे थे, हमारा आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,400 शिक्षक भर्ती, हमारा 72,825 जो बीए टेट के साथी इधर हैं। आप घबराओ नहीं, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में तेरा मुद्दा ऐड हो गया है और माननीय अखिलेश यादव जी को पूरी तरह जानकारी है। दूध का दूध, पानी का पानी कराऊंगा। और मैं राजभर भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, देखो बनारस की घटना याद कर लेना। योगी बाबा मेरी हत्या कराने पर तुला है, जबकि चुनाव आयोग का नियम है कि नॉमिनेशन कक्ष में 3 आदमी जा सकते हैं। लेकिन जब मैं अरविंद राजभर एक वकील लेके बनारस नॉमिनेशन कक्ष में जब प्रवेश करने लगा बैरिकेडिंग के बाद, वहां सैकड़ों गुंडे गोरखपुर से योगी ने भेजा था और भेज करके साथी जब हम लोग प्रवेश किए, इन लोगों ने गाली गुप्ता दिया, कहा मार दो गोली, यहीं उलाट दो। हमने कहा झगड़ा करना ठीक नहीं, चलो अंदर। हम लोग गए अंदर, नॉमिनेशन करके निकलने के बाद साथी वहां जो योगी के गुंडे थे हमको पकड़ लिया, कॉलर मारपीट करने लगे। हमने सोचा कि अगर यहाँ मारपीट करूंगा तो सैकड़ों लाशें यहाँ बिछ जाएंगी। आज मुझे जरूरत है, जो बीड़ा उठाया हूँ अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए, तो मुझे झगड़ा नहीं करना है, हमको इनसे निपटना है। और आपसे कहना चाहता हूँ भारतीय समाज पार्टी के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, योगी अगर मेरी हत्या भी करा दे तो परवाह मत करना, लेकिन जो आंदोलन, जो लड़ाई हम लोगों ने मिलकर के आगे बढ़ाया है, इसको रुकने मत देना, इसको आगे बढ़ाते रहना, इसको आगे बढ़ाते रहना। और आपको चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, 2022 तो फाइनल है। माननीय अखिलेश यादव जी 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, नया गाना अमिताभ बच्चन वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, ये गाना बजेगा। ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, इनको साइकिल पर वोट देने के लिए कितने लोग प्रचार करोगे, जरा हाथ उठाओ। आप देखो यहाँ आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, खाली चट्टी खाली बता दीजिए मैसेज। चुनाव तो हम लोग जीत रहे, 10 सीट जीतेंगे, चाहे मायावती जी आ जाएं, चाहे मोदी आ जाएं, किसी की औकात नहीं है आजमगढ़ में 10 सीट जीतेंगे, देखिएगा। इसी बात के साथ साथ ही आगे मुझे जाना है, हम अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज, जय समाजवाद।